सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है और हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी ऑफ गेट्स कहे जाने वाले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। चौथे चरण के चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने आगे रखेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं शो की बेहाल हुई आर्थिक राजधानी मुंबई की बड़ी खबर से। आज अचानक धूल भरी आंधी मुंबई शहर में आई, अंधेरा छा गया, तूफान के साथ ही बारिश हुई, जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तबाही की तस्वीरों में कई लोग घायल होते दिखे, मौतें भी हुई। घाटकोपर इलाके में एक बड़ा होर्डिंग गिरने से 100 से ज्यादा लोग उसके नीचे दब गए। राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। मुंबई में आए तूफान का असर एयरपोर्ट और लोकल रेल सर्विस पर भी दिखा। एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग करीब 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। घाटकोपर में होर्डिंग कोलैप्स होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उसमें ये राजावाड़ी हॉस्पिटल में अभी तक 60 लोगों को से 64 लोगों को 64 लोगों को एडमिट किया गया है। उसमें से एक की तबीयत नाजुक है। टोटल 4 यहाँ पे डेथ्स हुए हैं और साइट पे और 4 डेथ हुए, ऐसी खबर हमें पहुंची। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर हादसा हुआ है, जिस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल ये खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि इतनी बड़ी होर्डिंग लगाने की अनुमति किसने दी। बीएमसी ने इस होर्डिंग के लिए बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई गई, मगर तब भी कोई भी एक्शन इस होर्डिंग पे क्यों नहीं लिया गया, जो कि एक बड़े हादसे का कारण बना। अगर आप देखें तो अभी भी बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मुंबई पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टुकड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टुकड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन सारों को बाहर निकाला जाए। ये बड़ी गंभीर समस्या जो है फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के जवानों के लिए हो रही है कि यहाँ पर ये गैस कटर का इस्तेमाल बेहद संभाल के करा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिरा है, गैस के रिसाव का खतरा बेहद ज़्यादा है, तो बड़ी ही सावधानी से गैस का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप हालात देखें तो गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर दबी हुई है। बेहद ही गंभीर हालातों में लोगों को बचाने का काम जारी है। अभी तक इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और तकरीबन 70 लोगों को बाहर निकाला गया है। अभी भी ये माना जा रहा है कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार मशीनरीज जो हैं वो लाई जा रही है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी क्रेन जो है पेट्रोल पंप के एकदम मध्य में लाई गई है। वहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, सावधानी से हटाया जा रहा है, जिससे अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जिंदा हो तो उसको चोट ना लगे और इस मलबे को हटाया जा सके। जो प्लेट्स अगर आप देख रहे हैं तो ये होर्डिंग 30 फुट के ऊपर का होर्डिंग है और जो एक एक प्लेट जो स्टील की वहाँ पर लगी हुई है वो स्टील की प्लेट तकरीबन 5-6 किलो एक प्लेट का होगा। आप गंभीरता इसी से समझ सकें कि जब ये होर्डिंग पूरा गिरा होगा तो किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ होगा। और गैस स्टेशन है, ये पेट्रोल पंप है, तो कितनी सावधानी से जो है वो एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवानों को काम करना पड़ रहा है, लोगों को निकालना पड़ रहा है। वहाँ पर देखिए लॉरी है पूरी, उस लॉरी पे भी गिरा है, पूरी लॉरी जो है वो क्रश हो गई है। लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई इंजर्ड यहाँ से बाहर निकल रहा है तो तत्कालीन बेसिस पे उसको सारवार उसकी की जा रही है, उसका इलाज किया जा रहा है। एम्बुलेंस जो है वो लगातार यहाँ लग रही है और एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अभी के लिए हालात जो है इस पूरे इलाके में बेहद गंभीर बने हुए हैं। जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। लगातार ट्रैफिक की समस्या जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये हादसा जो है वो बहुत बड़ा हादसा है। यहाँ पर जो रुक रहे हैं उनको भी मुंबई पुलिस हटा रही है और आगे बढ़ा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जानें बचा सकें उतनी जानें बचाई जाएं। और अब बात चौथे चरण के चुनाव की। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोट पड़े। 3 सीटें खास रही मराठवाड़ा क्षेत्र की, बीड, जालना और औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर हो चुका है। संभाजी नगर में ही हम मौजूद हैं। यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। शिवसेना का कभी गढ़ रहे इस सीट पर 2019 में ही एमआईएम ने एंट्री मारी थी। इकलौती सीट बचाने की उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो शिवसेना में टूट के बाद दोनों ही गुटों के लिए पहली चुनावी परीक्षा है।
मुस्लिम और मराठा फैक्टर यहाँ पर हावी है। उस बीच मतदाताओं में किस तरह से जोश दिखा, संभाजी नगर से आपको हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये आज के शिव सैनिक हैं, विभाजित शिवसेना के सदस्य। पार्टी के दो टुकड़ों ने ऐतिहासिक नगरी और अविभाजित शिवसेना के कभी गढ़ रहे औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में बाल ठाकरे के इतिहास को धुंधला कर दिया है, जिन्होंने 90 के दशक की शुरुआत से ही यहाँ पैर जमा लिए थे। AIMIM के मजबूत उम्मीदवार और मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील ने 2019 में करीब 4000 वोटों के मामूली अंतर से उद्धव ठाकरे गुट के 4 बार के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे को शिकस्त दी थी। वो इस बार भी निश्चिंत हैं। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट इस वजह से है कि मैंने इस शहर के नौजवान लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है, जिनके माता पिता कोई अलग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो यूथ जो है, जो यंगस्टर है, वो कहता है कि नहीं, हम इम्तियाज जलील को वोट देंगे करके। और उन्होंने 2019 के अंदर भी किया था, 2024 के अंदर और भारी संख्या के अंदर वो आए। छत्रपति संभाजी नगर, जहां खान या बाण की राजनीति शिवसेना करती आई है, आज उद्धव गुट के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे को ईदगाह जाने की जरूरत पड़ रही है। ईदगाह में गया था तो क्यों गया था, क्यों मैं 5 साल कैबिनेट मंत्री था, महाराष्ट्र का पालक मंत्री था यहाँ का, तो मुझे जाना ही पड़ता था एज ए पालक मंत्री। पहले कभी नहीं गए, पहली बार? नहीं, मैं उसके बाद में MP बनने के बाद भी गया बहुत बार। अभी ऐसे में समय नहीं मिलता इसलिए नहीं गए, लेकिन इस बार जो मुस्लिम वोटर्स मुझे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, वहाँ की कमेटी ने रिक्वेस्ट की कि आपको आना है, तो फिर मैं गया। उसमें कोई गलत बात नहीं, और भाईचारा तो होना चाहिए ना, कि दंगे फसादी करते रहने का। इधर मराठा आरक्षण के आंदोलन से घिरे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार, मंत्री और 5 बार के विधायक संदीपन राव भूमरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं से पोलिंग बूथ पहुंचने की अपील ही करते रहे। मी सर्वांना मतदारांना आवाहन करतो कि हमने मेहनत की, आपके बीच पहुंचे, आप पोलिंग बूथ तक आइए और मतदान करिए, वोटिंग परसेंटेज 80% तक पहुंचाइए। सांगायचं की आपण छत्रपति संभाजी नगर को सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। चौथे चरण के मतदान में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रही, जो विकास और शांति के तलाश में हैं। हमें तो चाहिए विकास, और अच्छे अगर कोई रहा कैंडिडेट हमारा, तो हमारे लिए आगे सोचने के लिए, हर चीज के लिए सहूलत हो, हमारे लिए कोई चीज की तकलीफ ना हो। परिवर्तन होने को होना चाहिए ना, बदलाव तो चाहिए, उसके सिवाय तो जमने वाला ही नहीं है। अब ये बारे में बदलाव होने ही होना। डेवलपमेंट यही एक प्लान होना चाहिए, यही एक मेन पॉइंट होना चाहिए और मुद्दा होना चाहिए। जातिवाद को लेकर तो बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बदलाव दिखाना, गरीबों की मदद करे, और तो घर दिए, और तो ये कुछ राशन पानी हर चीज़ देते, माशाल्लाह। बदलाव चाहिए ना, सहूलत होना ना हर चीज की लड़कियों को। मराठा क्षेत्र का बड़ा शहर छत्रपति संभाजी नगर मराठा आरक्षण आंदोलन की जोरदार आंच भी झेल रहा है। ये धोखेबाज है सब, और वो महायुति, महाविकास आघाड़ी, इनकी वजह से तो मराठ्यांचे खूप हाल हो गए। 6 जून तक आरक्षण मराठा कोण भी एक कायदा बनना और सगळे सोयरे की अंमलबजावणी, ये नहीं किया तो 288 पर मराठे और बाकी सगळ्या जातीचे लोग हम उभा करने वाले। आपको कैंडिडेट खड़ा करेंगे पूरे। जानकार कहते हैं छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद पहली बार वोटों का इतना बड़ा विभाजन देख रहा है। एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स और कड़वट हिंदुत्व जिसको बोलते हैं हम, प्रखर हिंदुत्ववादी विचार, वो यहाँ पर रखना उन्होंने जब शुरू करा, उसके बाद में यहाँ पर कुछ राइट्स भी हो गए 87-88 में, और वो राइट की वजह से हिंदू मुस्लिम पूरा पोलराइजेशन हुआ। और चंद्रकांत खैरे जो पहले कारपोरेटर थे गुलमंडी से, तो उनको पहला टिकट यहाँ से MLA के लिए खड़ा किया, तब जावेद हसन आप ये खड़े रहे। तो खान वर्सेस बान मैंने जो पहले जिक्र किया था, तो वहाँ से वो खान वर्सेस बान की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो अभी तक भी पिछले इलेक्शन तक चल रही थी। अभी शिवसेना महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ जाने के बाद में आपने जैसा कहा कि वो कमजोर हिंदुत्ववाद की तरफ जा रहा है क्या, 89 से लेकर तो अभी 2024 तक कारपोरेशन के इलेक्शन में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है, उसके साथ में बीजेपी आती है नंबर 2 पर। और कुछ लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस का पूरा सफाई करके MIM ने यहाँ पर अपना पैर जमाया और उनकी ताकत पूरी मजबूत हो गई। तो एक तरफ से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ही हुआ, अभी हिंदू का पोलराइजेशन करने में स्प्लिट हुआ। करीब 400 साल पुराना शहर
शहर औरंगाबाद, जिसे अब संभाजी नगर कहते हैं, ये नाम भी बाल ठाकरे के अभियान की ही देन है। वो अलग बात है कि नामकरण के बाद शिंदे और बीजेपी सरकार क्रेडिट ले उड़ी। महाराष्ट्र का इसे पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है संभाजी नगर को, जो कि महाराष्ट्र की हॉट सीट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और मराठा फैक्टर इस बार बहुत ही ज्यादा हावी है। पार्टियों में टूट फूट के बाद हिंदू वोटरों में जिनकी संख्या करीब 69% है, उनमें विभाजन देखा जा रहा है। मुस्लिम वोटर जिनकी संख्या करीब 22% है, उनमें नाराजगी दिख रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन का भी बड़ा इम्पैक्ट है और पानी की किल्लत बहुत ही बड़ी समस्या है। इन सभी फैक्टर्स को देखें तो वोटों का गणित इस बार किस तरह से बैठता या बिगड़ता है, 4 जून को नतीजों में देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की हॉट सीट्स में से एक महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बारामती सीट चर्चा में है। बताया जा रहा है कि जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई, वहां करीब पौने घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद होने से प्रशासन पर सवाल उठ गए हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। सुबह 10:25 सीसीटीवी बंद। सुबह 10:10 सीसीटीवी शुरू। ये घटना घटी है शरद पवार के बारामती में, उसी बारामती में जिस सीट पर देश की नजर टिकी हुई है। जिस स्ट्रांग रूम में बारामती लोकसभा चुनाव की ईवीएम मशीन रखी गई है, वहां करीब पौन घंटे तक सीसीटीवी बंद रहे। ये आरोप लगाया है सुप्रिया सुले के करीबी लक्ष्मीकांत खाबिया ने। याच्या पाठीमागे काहीतरी काळबेर तर नाही ना अशी शंका। इसके पीछे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई होगी, इस प्रकार की आशंका मेरे मन में आ रही है। मैंने संबंधित ऑफिसर को फोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहां कोई भी टेक्नीशियन मौजूद नहीं था। वहां हमारे कार्यकर्ता थे, बट उन्हें भी गोडाउन देखने नहीं दिया। पुलिस कह रही है कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि चल क्या रहा है, काय चाललंय काय है। घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। स्ट्रांग रूम में अचानक सीसीटीवी कैसे बंद हो गए? सीसीटीवी बंद हुए या बंद किए गए? सीसीटीवी ठीक तरीके से शुरू रखने की जिम्मेदारी किसकी? पौन घंटे तक स्ट्रांग रूम में क्या हुआ? ईवीएम से अगर छेड़छाड़ हुई होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल टीवी का डिस्प्ले खराब होने की वजह से आशंका पैदा की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है। इलेक्ट्रिशियन काम करत असताना इलेक्ट्रिशियन ने वहां काम करते वक्त कुछ देर के लिए एक केबल निकाला था, उस वजह से टीवी मॉनिटर पर डिस्प्ले बंद था, लेकिन सारे कैमरे काम कर रहे हैं। उस समय का पूरा डेटा मौजूद है। अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। नहीं। अधिकारियों के जवाब के बाद भी शक बना हुआ है कि ऐसी घटना आगे ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने सजग रहने की आवश्यकता है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।